हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए है। और अब आपकी परीक्षा भी होने वाली है। क्या परीक्षा होगी, किन विषयों किन क्षेत्रों पर परीक्षा होगी और इसमें आप उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे, ये भी सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। यह नक्षत्र परिवर्तन शतभिखा नक्षत्र पर होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। और यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है, 19 फरवरी को होगा और 4 मार्च तक ये गोचर काल चालू रहेगा। देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य वो ग्रह हैं जो कि पिता, न्याय, सत्य और आरोग्यता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, हड्डी, इन और भी ऐसे बहुत सारे कारकों का आधिपत्य रखते हैं। ऐसे सूर्य का अब जब गोचर काल शतभिखा पर होगा, शतभिखा नक्षत्र पर होगा, यानी कि राहु के नक्षत्र पर, तो क्या प्रभाव होगा? क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना प्रिय दर्शकों, ये रहस्य का नक्षत्र है। ये रहस्यों को उजागर करने का नक्षत्र है। ये नक्षत्र कर्म फल का है। ये नक्षत्र का जो प्रतीक माना गया वो 100 औषधि, यानी कि औषधियों का माना गया। यह नक्षत्र ऐसा है कि जीवन में बहुत कुछ अचानक कर देता है। अचानक घटनाएं घटने लगती हैं, अचानक चीजें नया मोड़ ले लेते हैं। और इसके जो देवता हैं वो हैं वरुण। वरुण देवता न्याय, सत्य असत्य, कर्म फल और जीवन में यदि आपको स्थिरता चाहिए देने वाले ऐसे वरुण देवता हैं। और जीवन में आरोग्यता को भी प्रदान करते हैं, जीवन में संतुलन को भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे वरुण देवता इसके हैं। और राहु को आप जानते ही हैं, राहु ब्रह्म है। राहु किसी व्यक्ति को, राहु का जब प्रभाव देखने को मिलता है तो या तो वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है या तो गड्ढे में पहुंच जाता है। तो ऐसे ये जो एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी है, क्योंकि ये नक्षत्र परीक्षा का भी करवा देता है। क्या होगा परीक्षा, किन विषयों पर होगी परीक्षा और क्या प्रभाव आपको मिलेंगे, समझते हैं। क्योंकि 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ये जब गोचर करेंगे, इसी समय जो कि पहले से ही 12 तारीख से ही कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति भी है। अब नक्षत्र वाइज भी युति हो जाएगी, तो यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको कई बार ये महसूस होगा कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं। लगातार संघर्ष आपने जारी रखा है जीवन में, परंतु रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। खासकर इस समय ये चीजें देखने को मिलेंगी। कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि चीजें हाथ में आते आते चली जाएं, फिर लगा कि भैया देखो थोड़े से तो रह गए। इसलिए आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि ठीक है, आज रिजल्ट भले नहीं मिल रहा है, परंतु आज नहीं तो कल भगवान के घर में थोड़ी समय कई बार लग जाता है, परंतु न्याय मिलता ही मिलता है। इसलिए आपको बहुत दिमाग में ये बात रखनी है कि मैं मेहनत बस कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, आज नहीं तो कल जब समय आएगा, तो ऐसा विश्वास भी रखना चाहिए। इसके अलावा आपको यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। लंबी यात्रा, विदेश यात्राओं का अवसर प्राप्त हो सकता है। और यहां पर अवसर तो प्राप्त हो सकता है, परंतु यहां पर दिक्कतें हैं। यात्रा को लेकर सतर्क रहिए। यात्रा में सरकारी अड़चने, डॉक्यूमेंटेशन, सरकार से जुड़े हुए कोई भी नियम कानून, यानी कि
सरकार से जुड़े हुए नियम कानून बाधा बन सकते हैं, या यात्रा में बाधाएं समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और भैया कहीं ऐसा कोई काम आप करते हैं जो भाग्य के भरोसे हो, ऐसे कामों से बहुत बच के रहिए। और इस समय आपके अंदर जोश तो होगा, परंतु जोश कई बार ऐसा रहेगा कि जो जल्दबाजी कर जाएंगे और बाद में लगेगा अरे भैया गलती हो गई, अरे हो गई तो अब हो गई, अब क्या। इसलिए अभी से ध्यान में रखिए, गलतियां नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करना है, क्रोध में आके जोश में आके बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना। परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो तैयारी को अपने बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि भैया तैयारी थोड़ी भी कमी हुई तो सफलता मिलने में दिक्कतें होंगी। तो इस तरह करके भगवान भुवन भास्कर आपकी परीक्षा लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि आपने जान लिया है कि क्या क्या परीक्षा हो सकती है, और बहुत सारे कारक तत्व हैं सूर्य के। तो अब वो देखिए, यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम सही मार्ग पर चलें, हम जीवन में सतमार्ग पर चलें, क्योंकि सतमार्ग पर चल के ही आगे बढ़ा जा सकता है। खाली ऐसा नहीं कि भैया हम सोचें कि जो होगा भाग्य में वो हो जाएगा। कर्म करना भी जरूरी है और सही कर्म करना जरूरी है, इतना नहीं कर्म खाली करना। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं यहाँ पर। रही बात कि ये तो फल मिलेंगे, परंतु क्या उपाय करें जिससे अच्छे फल मिल सके। इसके लिए आप एक तो भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और आप कोशिश करिए जितना भी संभव हो प्रातः काल उठिए, टाइम का ध्यान रखिए। देखिए सूर्य है घड़ी, है ना। आज के समय में भले बहुत सारी घड़ी आ गई हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, लोग समय जानते हैं, समझते हैं। अब के समय में मशीनें बहुत सारी आ गई हैं, तो देखते हैं कि अरे ग्रहण हो रहा, उदय हो रहा, अस्त हो रहा, परंतु वो इतना प्रभावी ग्रह हैं कहा जाए सूर्य, तो इनके सामने वाला कौन टिक सकता है। तो ऐसे सूर्य जो कि न्याय सत्य के प्रतीक है, तो ऐसे सूर्य का जो गोचर काल है, इस समय आपको बिल्कुल सब नियमों का पालन करना है, सूर्य आराधना करनी है। सूर्य आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। बाकी यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सरल उपाय है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। यदि सही मिल जाए तब तो भैया आपके लिए बड़ा ही अच्छा ये साबित हो सकता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कभी भी हो, कोई भी हो, निर्णय लेना हो तो प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।